डेली एविएशन बाइट्स आपके रोजमर्रा के पायलट जीवन, नियमित चेक राइड्स और असेसमेंट की तैयारी के लिए एकदम सही साथी है। आज की बाइट एपिसोड नंबर 10, एयरबस प्रक्रिया को समझाएं, ब्रेकिंग की हानि। एयरबस में ब्रेकिंग की हानि की आपातकालीन प्रक्रिया एक समय संवेदी मेमोरी आइटम है जिसमें अधिकतम रिवर्स थ्रस्ट, वैकल्पिक ब्रेकिंग मोड सक्रिय करना और अंत में पार्किंग ब्रेक का उपयोग करना शामिल है ताकि सामान्य ब्रेकिंग फेल होने पर विमान को रोका जा सके। दूषित या गीली रनवे पर ब्रेकिंग प्रदर्शन में कमी, डीजल लाइट का जल्दी बुझना या अचानक मंदी में बदलाव अक्सर कम घर्षण और बार बार एंटी स्किड सक्रियता के कारण होते हैं, न कि असली ब्रेक फेल होने के कारण। एंटी स्किड सक्रियता या असमान रनवे दूषण के कारण सामान्य मंदी में होने वाले बदलावों को ब्रेकिंग की हानि के रूप में नहीं समझना चाहिए। यह अंतर करना बेहद जरूरी है ताकि उन खतरनाक गलतियों से बचा जा सके जिनके कारण कई बार विमान रनवे से बाहर चला गया है। ब्रेक लगाने के बावजूद जब पायलटों को कोई मंदी महसूस नहीं होती, तब ब्रेकिंग की हानि की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण आपातकालीन मेमोरी आइटम बन जाती है। यह प्रक्रिया एक क्रमिक तरीके से आगे बढ़ती है। सबसे पहले, यदि आवश्यक हो तो पूर्ण रूप से रिवर्स थ्रस्ट लगाएं जब तक विमान पूरी तरह न रुक जाए, और जब संभव हो 70 नॉट्स से नीचे रिवर्स को आइडल पर ले आएं। यदि ब्रेकिंग फिर भी प्रभावी नहीं है तो वैकल्पिक ब्रेकिंग मोड सक्रिय करें। इसके लिए उड़ान भर रहे पायलट को ब्रेक पैडल छोड़ने के लिए कहें। पायलट मॉनिटरिंग से अनुरोध करें कि वह एंटी स्किड और नोज व्हील स्टीयरिंग को बंद कर दे। फिर ब्रेक को अधिकतम 1000 psi दबाव के साथ दोबारा लगाएं, जबकि पायलट मॉनिटरिंग ब्रेक प्रेशर इंडिकेटर्स की निगरानी करता रहे। अंतिम उपाय के रूप में विमान को रोकने के लिए पार्किंग ब्रेक को छोटे छोटे अंतराल में लगाएं। हालांकि टायर फटने और पार्श्व नियंत्रण में कठिनाई से बचने के लिए इसे संभव हो तो कम गति पर ही करें। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप नोज व्हील स्टीयरिंग और एंटी स्किड फंक्शन की हानि हो जाती है, जिससे उच्च गति पर दिशा नियंत्रण के लिए रडर और डिफरेंशियल ब्रेकिंग की आवश्यकता होती है। यह एक समय संवेदनशील मेमोरी आइटम है जिसे तुरंत निष्पादित करना आवश्यक है जब ब्रेक लगाने के बावजूद कोई मंदी महसूस नहीं होती। पहला चरण, अधिकतम रिवर्स थ्रस्ट। यदि आवश्यक हो तो पूर्ण रिवर्स थ्रस्ट का उपयोग करें जब तक विमान पूरी तरह न रुक जाए। संभव हो तो 70 नॉट से कम गति पर रिवर्स थ्रस्ट को आइडल पर ले आएं। इंजन स्टॉल और अत्यधिक ईजीटी से बचने के लिए कम गति पर उच्च रिवर्स थ्रस्ट से बचें। दूसरा चरण, वैकल्पिक ब्रेकिंग मोड, एंटी स्किड और नोज व्हील स्टीयरिंग बंद करें। पायलट फ्लाइंग सबसे पहले ब्रेक पैडल छोड़ता है। पायलट फ्लाइंग पायलट मॉनिटरिंग से अनुरोध करता है। एंटी स्किड और नोज व्हील स्टीयरिंग बंद करें। पायलट फ्लाइंग केवल तभी ब्रेक दोबारा लगाता है जब पीएम एंटी स्किड और नोज व्हील स्टीयरिंग को बंद कर देता है। ब्रेक प्रेशर को अधिकतम 1000 psi तक नियंत्रित करें। पायलट मॉनिटरिंग ब्रेक प्रेशर की निगरानी करता है और उसे बताता है। तीसरा चरण, पार्किंग ब्रेक अंतिम उपाय। पार्किंग ब्रेक को छोटे छोटे अंतराल में लगाएं। ब्रेक लगने में असमानता की संभावना रखें। टायर फटने के जोखिम और पार्श्व नियंत्रण में कठिनाई को कम करने के लिए संभव हो तो कम गति तक प्रतीक्षा करें। प्रक्रिया के परिणाम, नोज व्हील स्टीयरिंग की हानि, उच्च गति पर रडर पर निर्भर रहे, डिफरेंशियल ब्रेकिंग करें। एंटी स्किड फंक्शन की हानि, दिशात्मक नियंत्रण और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। दूषित रनवे का मतलब है फंसना। दूषित रनवे पर एक सामान्य त्रुटि के रूप में कम डिसलेरेशन और उच्च एंटी स्किड गतिविधि सामान्य है और यह ब्रेक फेल होने का संकेत नहीं है। अपेक्षित रनवे की स्थिति और ब्रेकिंग व्यवहार पर आगमन ब्रीफिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे ब्रेक फेल होने की गलत व्याख्या और ब्रेकिंग प्रक्रिया को गलत या जल्दबाजी में लागू करने से बचा जा सकता है। क्रॉसर चेक ऐप के साथ हमेशा एक कदम आगे रहें। अपनी खुद की चेकलिस्ट और आपातकालीन प्रक्रियाएं बनाएं और सैकड़ों विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए विषयों तक तुरंत अपने स्मार्टफोन पर पहुंचें। चाहे आप कॉकपिट में हों, यात्रा कर रहे हों या रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त हों, सभी आवश्यक जानकारी हमेशा आपकी उंगलियों पर उपलब्ध है। अभी डाउनलोड करें। एंड्रॉयड और iOS के लिए लिंक वीडियो विवरण में पाएं।
और हमारे मासिक न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करना न भूलें ताकि आप नवीनतम फीचर्स से हमेशा अपडेट रहें। सभी लिंक वीडियो विवरण में दिए गए हैं। सरल, स्पष्ट, हमेशा आपके साथ।